माननीय सदस्यगण नहीं आए, इसलिए आज बैठक नहीं हो पाई, जबकि उन्हीं लोगों के द्वारा बैठक बुलाने की मांग की गई थी। इससे पता चलता है कि उनको शहर का विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी विकास चाहते हैं। कुछ वार्ड पार्षद अपना लाभ और सुख के चक्कर में सभी वार्ड पार्षद को गुमराह किए हुए हैं और विकास बाधित किए हुए हैं। शहर के विकास के लिए हमने कई प्रमुख प्रस्ताव लाए थे, जिससे शहर का विकास होगा। कई वर्षों से लाइट की समस्या चल रहा था, उनका भी समाधान हो गया। नए वार्डों में एक भी लाइट नहीं लगा हुआ था, वहाँ नया लाइट लगाया जाता। उन्हीं लोगों के द्वारा असहयोग के कारण अभी तक शहर में और नया क्षेत्र में अंधेरा रह गया। शहर की सफाई संतोषजनक नहीं रहने के कारण सफाई एजेंसी कार्यशैली पर विचार करना था। तीसरा, शहर के विकास के लिए राजस्व बढ़ोतरी पर विचार करना था। बढ़ोतरी नहीं होने के कारण विकास भी कम हो पाएगा। चौथा, इस तरह कई मुद्दों पर विचार विमर्श करना परंतु नहीं हो पाया। इससे साफ झलकता है कुछ वार्ड पार्षद गलत रवैये के कारण सभी वार्ड पार्षद गुमराह हैं और विकास की चिंता है। उन लोगों के द्वारा जो बैठक की गई असंवैधानिक नियम कानून के विपरीत है, जबकि मेरे द्वारा बैठक बुलाने का आदेश चिट्ठी पहले निर्गत हो चुकी थी। बाद में किस नियम के तहत उन लोगों ने बैठक चिट्ठी निकाला गया, वो कार्यपालक पदाधिकारी बताएंगे। इसके लिए वो जिम्मेवार है। मुख्य पार्षद के आदेश अनुसार निर्गत हुई थी चिट्ठी पत्रांक 1670 दिनांक 11 अगस्त 2023 में। उन लोगों ने जो चिट्ठी निकाली थी उनका पात्रांक 1675 दिनांक 11 अगस्त 2023 में है, जो असंवैधानिक है। उस पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बात और हमको बोलना है कि कल स्वतंत्रता दिवस था, जो भी प्रॉब्लम था मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद सभी, लेकिन जनप्रतिनिधि होकर के आप स्वतंत्रता दिवस में आप उन लोग उपस्थित नहीं हो पाए, इससे बुरा और शर्मनाक बात क्या है उन लोग के लिए। उसमें तो आपसी, अगर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, स्वतंत्रता दिवस तो सबके लिए है। और उन लोग आपसी लड़ाई, हम लोग का कोई आपसी लड़ाई है नहीं, कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। हम लोग तो विकास का काम करना चाहते हैं। आपके विकास कार्यों में वे लोग सहयोग नहीं कर पा रहे? नहीं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन लोग हमेशा अपने मनमानी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष के अलावा सारे वार्ड पार्षद, उन लोगों का डिमांड तो क्या है? मुख्य पार्षद का जो भी एजेंडा रहेगा तो मुख्य पार्षद ही सभी को एजेंडा पास करेगी, ना कि वो वार्ड पार्षद पास करेंगे। उन लोगों का डिमांड आपसे क्या है? उन लोग का डिमांड है कि उन लोग अपने चक्कर में रहते हैं कि वार्ड पार्षद में केवल हमको काम करवाना है काम, और हम चाहते हैं कि पूरे नवादा शहर का विकास हो। और जो भी राशि आएंगी हमारे नगर नवादा क्षेत्र में, उसी राशि से न सबको बांट के दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी राशि रखा हुआ है कि उस राशि से सबको अति किया जाएगा। बस मेरा यही कहना है। जय नाम पिंकी कुमारी, मुख्य पार्षद। मुख्य पार्षद के संबंध में यही बोलूँगी कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं नवादा का विकास करूँगी, नवादा को ग्रीन सिटी बनाऊँगी, बट मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है कि वो कुछ ऐसा की है। ट्रैफिक जाम अभी भी होता है, और ना तो टॉयलेट बना है, ना तो पार्क का कुछ हुआ है। और वो ब्लेम करती है सारे वार्ड वालों को कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड वाले काम करने के लिए ही आए हैं, तो वो उनके सपोर्ट से मैं भी कुछ नहीं करूँगी, ना वो कुछ कर पाएंगी। उन्हें विकास चाहिए ही नहीं। मुख्य पार्षद को विकास चाहिए ही नहीं। क्या नाम हुआ? उप मुख्य पार्षद कंचन कुमार। 8/2023 को जो बोर्ड का बैठक रखा गया है वो नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 48 के उपधारा 2 एवं 3 के तहत रखा गया था, क्योंकि बोर्ड के गठन के 8 माह बीत जाने के बाद भी मात्र एक बोर्ड का बैठक रखा गया, परंतु नगर पालिका अधिनियम 2007 में साफ अंकित है कि प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक रखना है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि दिनांक 12/8/2023 को रखा गया बोर्ड का बैठक हुई जो संवैधानिक नियमापूर्वक है। मैं मुख्य पार्षद से चुनौती देती हूं कि इस विषय पर आकर मुझसे बहस कर लें। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 21। पार्षद ने जो सारे वार्ड पार्षदों पर जो विकास नहीं होने का मामला कहा जा रहा है उनके द्वारा,
जैसे कि शासक स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक जो मुख्य पार्षद नहीं बुला सकते समय अनुसार, नियमानुसार, वो विकास की बात क्या करें। पूर्व में हम लोगों की बैठक हुई थी, सभी वार्ड पार्षद के द्वारा कचहरी रोड, वो आपका भगत सिंह चौक से लेके कचहरी रोड होते हुए बाईपास तक और गोला रोड, ये सब सारे रोड जिससे हमारे टाउन के अंदर जितनी भी समस्या हो रही है वो सारे रोड का हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षद मिलकर उसको पारित कर दिया था। और उसके बाद ना वो आगे उसका प्रक्रिया कर पाए हैं, ना बोर्ड की बैठक बुला पाए हैं और वार्ड पार्षदों पर वो विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। वो लगभग 1.5 महीना से ऑफिस नहीं आए हैं, वार्ड पार्षदों से मिले नहीं हैं और वो विकास की बात करती है। तो आप बताइए ये कहाँ तक वो सही बोल रहे हैं। और सारे 44 के 44 वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद के छुड़ा करके उप मुख्य पार्षद सारे हम लोग एक साथ हैं और उसके बाद वो विकास की बात करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। नवादा का विकास ना हो इसके लिए मुख्य पार्षद जितना भी तितिम्मा अपनाना है वो अपना रहे हैं और उनके इस कारनामे को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। और सारे वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद मिल करके नवादा का विकास करेंगे। कहाँ गया उनका वादा ग्रीन इंडिया, वो कचरा ग्रीन नवादा, ये कचरा नवादा बन के रह गया है। ये मुख्य पार्षद का देन है। शासक स्थायी समिति वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद जयशंकर प्रसाद उर्फ सूरज सिंह यादव। कारण है कि अभी 1.5 महीना 2 महीना से वो ऑफिस तक नहीं आती हैं। हम लोग आते हैं तो वो मुख्य पार्षद अभी तक नहीं आए हैं, तो क्या विकास होगा। इसके लिए तो जिम्मेवार मुख्य पार्षद हैं। मुख्य पार्षद ही जिम्मेवार है। क्या नाम हुआ? मेरा दीपक कुमारी, वार्ड नंबर 22। क्या आज इसलिए नहीं दिए, मुख्य पार्षद ने जो आरोप वार्ड पार्षदों पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है। आज का बैठक जो मुख्य पार्षद ने बुलाया वो नियमानुकूल नहीं है। माननीय मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी से कहना चाहती हूं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम पढ़कर किसी से ऊपर आरोप लगावे। जो 2 महीना से नगर पालिका ऑफिस नहीं आ रहे हैं और सारे वार्ड पार्षद निष्दिन नगर पालिका ऑफिस घूमते हैं सिर्फ विकास के लिए कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, और वो मुख्य पार्षद साहिबा एक बार भी ऑफिस नहीं आते हैं, ना वार्ड पार्षद लोग से पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी नहीं पूछते हैं। और हम लोग आशा में हैं कि मुख्य पार्षद कब हम लोग का ऑफिस आवेंगे, जानकारी लेंगे। आज तक नहीं पूछताछ की। विकास कार्यों पर कोई चर्चा नहीं करते। क्या नाम हुआ? आलोक कुमार चौधरी, वार्ड नंबर 2। इसलिए हम लोग भाग नहीं लिए हैं और कि 8 महीना हो गया जो मुख्य पार्षद है वो अपने मन से कभी भी बोर्ड का बैठक बुलाने का प्रयास नहीं कर लिया। हम लोग प्रेशर डालते हैं तो आराम से बैठी हुई है। हमको तो जब जीते हैं, जनता हमको चुन के लाए हैं, तो हम लोग तो विकास करेंगे ना, विकास का बात करेंगे और विकास करेंगे। हम लोग 44 वार्ड, एक उप मुख्य पार्षद हम लोग का साथ में है, तो हम लोग 45 मेंबर जब साथ में हैं तो हम लोग विकास की ओर जाएंगे ना। और वो जो चेयरमैन साहिबा है वो हम लोग के कहते हैं कि कुछ वार्ड है कि यानी कि विकास करना नहीं चाहता, तो हम लोग को जनता चुन के लाए तो हम लोग विकास करने चाहेंगे ना। और 2 महीना से ऑफिस नहीं आ रही है, ऑफिस का हाल नहीं पता ले रही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी बरसात का टाइम है, जहाँ तहाँ हल्का सा बारिश पड़ता है पूरा नाली भर जाता है और रोड पे पानी आ जाता है। जनता को चलने में बहुत तकलीफ होता है और पानी का समस्या इतना है कि बता नहीं सकते हैं। और मच्छर अभी रोज जनता टॉर्चर कर रहा है कि कम से कम बाढ़ में दवाई छिटवाइए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हम जब भी बोलते हैं चेयरमैन साहिबा को, वो आती नहीं, सुनती नहीं है। और क्या कहें, जो शुरू में जब जीत के आए थे तो चेयरमैन साहिबा बड़े बड़े वादे की थे कि नगर को चमका देंगे, तो शौचालय बना देंगे। आज उनका वादा कहाँ गया? हमसे भी तो जनता सवाल कर रही है, मेरे वार्ड की जनता, तो हमको भी तो उनका जवाब देना है। और हम अपने जो अध्यक्ष हैं, जब उनसे हम कहते हैं विकास के बारे में तो कुछ सुनती नहीं है, तब क्या करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राकेश संजय, वार्ड नंबर 44 का वार्ड पार्षद है।
आज जो माननीय मुख्य पार्षद महोदया जो बोर्ड की बैठक बुलाई है वो असावधानिक है, नियमानुकूल नहीं है। उसका कारण बताते हैं। ये तो जब से बोर्ड का बैठक चालू हुआ है जनवरी फरवरी से, तो देखते हैं कि 8 महीना बीत चुका है, लेकिन आज तक एक बोर्ड का बैठक और सदस्य स्थायी समिति का बैठक अपने मन से नहीं रखी है। इसके पहले भी जो आज 3 महीना पहले बोर्ड का बैठक हुआ था, वार्ड पार्षद ने लिखित आवेदन दिया था, उसके उपरांत 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई थी। इस बार भी वार्ड पार्षद ने 20/7/2023 को लिखित आवेदन 42 वार्ड पार्षदों ने लिखित आवेदन दिया था, तब भी वो बैठक बुलाने में असफल हो गई। तो नियमानुकूल वार्ड पार्षद ने बोर्ड की बैठक 12 तारीख को आहूत किया, जो बिहार नगर पालिका अधिनियम के अनुसार है। जो आरोप लगा रही है पिंकी कुमारी वो बेबुनियाद है, वो अपने पति के इशारे पर चलते हैं। हम तो एक पब्लिक होने के नाते और वार्ड पार्षद के अनुरोध पर हम बिहार नगर पालिका अधिनियम के उनको बताते हैं कि बिहार नगर अधिनियम के तहत ये वार्ड पार्षद शक्ति है, लेकिन हम आज तक कोई वार्ड पार्षद के हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। लेकिन और एक आरोप लगाई है कि कल 15 अगस्त को झंडा तोलन हुआ। मैं मुख्य पार्षद महोदया से पूछना चाहती हूँ कि वार्ड पार्षद, सभी वार्ड पार्षद अपने नगर पालिका की सभा कक्ष में बैठी रही, चौक पर उप मुख्य पार्षद के नेतृत्व में और कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में झंडा तोलन हुआ, वह कार्यालय के द्वारा किया गया। सभा कक्ष में बैठा हुआ सब वार्ड कमिश्नर, लेकिन मुख्य पार्षद नया बिल्डिंग जो बन रहा है अधिनिर्मित उसमें जाकर बैठ गई अपने समर्थकों के साथ। वो वार्ड पार्षदों और जो 15 अगस्त का मानना तो वह की है। और रही बात विकास के बाद बोल रही है, 4 महीना पहले बोर्ड की बैठक में निर्णय करोड़ों रुपया का हुआ मुख्य शहर का सौंदर्यीकरण के लिए, जैसे भगत सिंह चौक से कचहरी रोड, नारदीगंज से बाईपास तक और गोला रोड जैसे प्रमुख सड़क, लेकिन आज तक क्यों नहीं निर्माण चालू हो सका? क्योंकि कमीशन नहीं बन सका। कमीशन मांगे थे आपसे। आरोप लगा रही है कि कुछ वार्ड कमिश्नर बहका रहे हैं। यहाँ 4400 वार्ड कमिश्नर मुख्य पार्षद एकताबद्ध है, 4500 एकजुट है और बिहार नगर पालिका अधिनियम के अनुरूप चलने के लिए तैयार है। मैं उनसे और कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त के पावन अवसर पर ना कोई वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर गया, ना चूना गया, ना छिड़काव किया गया। ये पहला बार हुआ है जो नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड में चूना नहीं जाना। ये दुर्भाग्य उनका क्या दर्शाता है? अब मुख्य पार्षद है, अब यहाँ का सर्वसर्वा है, अब 2 महीना से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, संचिका घर में मंगाते हैं। यो भी नगर पालिका अधिनियम के विपरीत मंगाते हैं, क्योंकि संचिका उनको अभिलेख लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अपना मनमानी गुंडाराज, अपना सत्ता के लोलुपता में अहंकार चूर अपना आप को साबित करना चाहते हैं। क्या वो विकास कार्यों में कमीशन मांगते हैं वार्ड पार्षदों से? ऐसा तो हम नहीं सुने हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं सुने हैं, ये सब आरोप तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो निष्क्रियता उसमें है, वो निष्क्रिय है। आज तक किसी वार्ड पार्षद से कमीशन की मांग नहीं की गई है, लेकिन निष्क्रिय है। वह मिल चलाने वाला क्या विकास की बात करेगा? क्या नाम हुआ आपका? वो चाहती है कि जैसे हमारे पति मिल चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, वैसे हम नगर पालिका को चलावे। वो नहीं चल पाएगा। चट्टानी एकता के साथ 44 वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद एकजुट है, उप पार्षद एकजुट है और मुख्य पार्षद के मनमानी नहीं चलेगा। अभी क्या हुआ है, पर्दे में रहने दो, पर्दा खुल गया, सब उठ जाएगा। इसलिए माननीय पिंकी कुमारी जी, जो आप आरोप मुख्य वार्ड पार्षदों पर लगा रही है कि विकास नहीं करना चाहते हैं, तो आपको विकास रोका किसने? 4 रोड शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड ने पास कर दिया। आपका दायित्व था कि आप कार्य चालू करवाते, आप निष्क्रिय क्यों हैं? सफाई के मामले में आप निष्क्रिय हैं। आपका क्या है सफाई एजेंसी के साथ गांठ, ये भी बताने का कष्ट करे।
सफाई कर्मी से पैसा लेने का आरोप है क्या? नहीं, हम आरोप नहीं लगाते। निष्क्रिय है तो कोई भी आरोप लगा देगा। निष्क्रिय होना, हम कोई काम नहीं करें और अखबार में पैसा के बल पर विज्ञापन दे दे, ग्रीन नवादा बनाना है, पार्क में कभी तेजस्वी तेज प्रताप यादव के जाके दिखाते हैं कि हम दे रहे हैं पार्क निर्माण के लिए, और सच्चाई है कि नगर पालिका में पार्क निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव तक नहीं आया है। वो दिखा दे कि प्रस्ताव लाई है, आज के भी बैठा है, लेकिन जनता को भ्रम जाल में फैलाकर ये अपना रोटी, उसका सपना जानते हैं क्या है? क्या? 2025 का सपना देखने लगी। ये तो अति पिछड़ा के बल पर चुनाव जीत गई और अब सपना देख रही है कि हम विधायक और राष्ट्रपति बने, तो कामना है, लेकिन वार्ड पार्षद जो अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर आया है, उसका आवाज, उसका निदान कौन निकालेगा? क्या नाम हुआ आपका? हम तो हो गए राजेश कुमार श्री नाम है, और वार्ड पार्षद के नगर पालिका अधिनियम का नियमों पढ़ाते हैं और पढ़कर इन लोग को सलाह देते हैं।